हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं डिस्कस करूंगा कैसे वर्क लाइफ बैलेंस अचीव किया जा सके। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हर इंसान के लिए अलग है। मैं 6 घंटे काम करूंगा और 6 घंटे रेस्ट करूंगा, 6 घंटे फैमिली को टाइम दूंगा और 6 घंटे सोऊंगा। तो इस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बनता। कुछ लोग होते हैं जो वर्कोहॉलिक होते हैं, जो काम करना जिनको पसंद है, जो ज़्यादा टाइम काम करते हैं, जिनको जब तक काम ख़त्म ना हो जाए वो तब तक उसको उनको चैन नहीं पड़ता। तो हर तरीके के लोग होते हैं और हर किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन देखिए, इंटरनेट के आने के बाद और मोबाइल फ़ोन के पे इंटरनेट आने के बाद एक चीज़ तो बहुत ख़राब हुई है कि अब आप 24 घंटे ऑनलाइन है, 24 घंटे काम आपके साथ है। ठीक है, ये आपके साथ सबसे बुरा हुआ है। तो आप कैसे इस चीज़ को अवॉइड करें, कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। बेड में लेटे हैं सोने के लिए रात को, तब भी आपकी एक मीटिंग होती है और आप मतलब नेचुरली आप उसको खोल के देखेंगे, बिना खोले आप उसको रह भी नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अब हमारी आज की डेट में हम फेस करने लगे हैं विद द एडवेंट ऑफ लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था कि लोग 9 से 5 जाते थे, 9 से 7 जितने भी घंटे हैं वो ऑफिस में बिता रहे हैं, वो ऑफिस का अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद वो घर आते हैं तो घर के में लग जाते हैं। आजकल ऐसा ये सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप घर आके भी आपको दिमाग में कॉन्स्टेंटली लगा रहता है, अगर मेल बजेगी या कोई टीम्स कॉल आ गई तो आप ज़रूर उसको जाके देखोगे। तो इस माहौल में आप कैसे अपना वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं, आज उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, अपने ऊपर से प्रेशर हटाइए। कोई भी इस दुनिया में 24 घंटे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप पहली चीज़ है अपने ऊपर से आप प्रेशर वो हटाइए कि सारा कंपनी का काम अगर आप नहीं करोगे तो वो होगा नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम आप डिफाइन करिए कि इस टाइम से इस टाइम तक आप काम करेंगे। उसके बाद आप उसको कोशिश कीजिए कि आप शट डाउन करें। कई बार होता है अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है और ये सबको समझ में आता है कि सिचुएशंस होती हैं अनअवॉइडेबल, लेकिन 12 महीने ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सिचुएशन अनअवॉइडेबल है। कोशिश करिए कि एक डिफाइंड टाइम पे ही काम करें। दूसरी चीज़ इसी में आती है कि जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, प्रेशर आप कैसे हटाएंगे। जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प मांगिए अपने सबऑर्डिनेट से, अपने पीयर्स से, अपने बॉस से, जिससे भी आपको हेल्प की ज़रूरत है वो आप ज़रूर जाके मांगिए। और इसी में और कोशिश कीजिए आप कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। ऐसा नहीं कि पहली बारी में ही आप परफेक्ट काम करके देंगे, ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो परफेक्ट करते हैं, बट ये परफेक्शन जो है ये सालों की मेहनत के बाद आती है। तो आप कोशिश कीजिए कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए। कोई भी आप काम कर रहे हो तो फीडबैक लीजिए, फिर अगर आपको लगता है उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे क्या है कि आपका फर्स्ट लेवल का जो प्रेशर है वो हट जाएगा। आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि यार मेरे को पहली चीज़ ही अच्छी करके देनी है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, आजकल डिवाइसेस हमारे पास, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, सारे टाइम हमारे हाथ में रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ और मुश्किल हो गई। इसको हम नोटिफिकेशंस सारे टाइम आएंगी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको रोक नहीं पाते अपने आप को। इस तरीके से फॉर्मेट हो गया आजकल आज की लाइफ का। तो इसमें डिजिटल डिवाइसेस को भी अपना थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश कीजिए। उसको थोड़ी देर एयरप्लेन मोड पे भले ही रख लीजिए रात के टाइम पे। डी जब आप कोई कंसंट्रेशन वाला काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत डेडिकेटेडली 1 घंटा बैठ के काम करना है, तो आप अपना डी मोड ऑन कर लो मोबाइल पे, लैपटॉप पे। ठीक है, इनको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखिए। जब आप सपोजिटली 6 घंटे के लिए बैठे हैं तो नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर दीजिए मोबाइल की। इससे क्या होगा कि आप अपने हिसाब से मैसेजेस पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी पे भी हो, मतलब फेसबुक का, सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया पे हो, आप अपने हिसाब से जाके नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि वो ऐप आपको नोटिफिकेशन पढ़वा रही है। दूसरी चीज़, कोशिश ये कीजिए कि फैमिली के साथ जब भी हों, दोस्तों के साथ जब भी हों, तो मोबाइल को जेब में ही रखिए। उसको बाहर निकालिए ही मत, जेब में पड़ा रहने दीजिए। उसको साइलेंट करके जेब में छोड़ दीजिए और उसको मत निकालिए। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। नहीं तो आपका सारा ध्यान अगेन फ़ोन में ही लगा रहेगा। आप हो सकता है फ़ोटो खींचने के लिए सिर्फ फ़ोन निकाल रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब फ़ोटो खींचने के लिए निकालेंगे सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, व्हाट्सएप पढ़ेंगे, मैसेजेस। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है, अपने माइंड और बॉडी को अब आपको रिलैक्स करना है। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। भले 5 मिनट करो, भले 10 मिनट करो, नहाने से पहले, नहाते वक्त, कैसे भी करके आप 5-10 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। हो सके तो 15-20 मिनट की वॉक करो डेली बेसिस पे। जिससे वॉक मतलब डेडिकेटेड वॉक, ऐसे नहीं कि मोबाइल में गाने सुनते हुए और मोबाइल साथ में चल रहा है, इस टाइप की वॉक नहीं। मोबाइल को घर छोड़ के जाइए, 10-15 मिनट वॉक करके आइए, ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलिए, और घर आके फिर अपना बाकी का काम कीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड और आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। दूसरी चीज़, माइंड के लिए आप क्या अगर नहीं मिलता आपको, सपोज 15 मिनट का टाइम नहीं मिलता, थोड़े से स्ट्रेचेज ही कर लीजिए 5 मिनट के। जैसे मैंने कहा कि हल्के थोड़े बहुत स्ट्रेचेस करोगे, 2 मिनट के डीप ब्रीदिंग मेडिटेटिव एक्सरसाइज
बहुत इम्पैक्टफुल होता है, आपका पूरा दिन निकल जाएगा। और एक बार आपका रेगुलर जब बन जाएगा तो आप खुद इसको इंक्लूड कोशिश करोगे कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ इस पर, क्योंकि आपको खुद फील होगा कि आपकी बॉडी लाइट रहती है, आप दिन भर चिड़चिड़ाते नहीं हो, आप में एनर्जी रहती है काम करने की, किसी भी लोगों से मिलते हो तो खुश खुश होके मिलते हो, काम इजीली कंप्लीट होते हैं, आपको खुद ऐसा फील होगा। तो आप खुद कोशिश करोगे कि इसको और मैं अपना टाइम बढ़ाऊँ एक्सरसाइज का और इवन मेडिटेशन का, अगर मेडिटेशन आप करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट ये होगा कि कई बार क्या होता है, आप देखते हो आपके आसपास नेगेटिव लोग होते हैं जो हर चीज़ में आपको बोलेंगे अरे यार ये तो नहीं हो सकता, अरे इसको छोड़ यार, ये इसमें रिस्क है बहुत ज़्यादा, ये हम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, या आपको बहस में फंसाएंगे, या आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के लोगों से मैं तो सजेस्ट करूँगा आप कोशिश कीजिए इनसे कम इंटरेक्शन हो आपका। इससे सबसे बेनिफिट आपका क्या होगा कि आप पॉजिटिव लोगों के पास जाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे। वो आपको हमेशा ग्रोथ में हेल्प करेंगे, आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, एक हमेशा आपका एक ऑरा बना रहेगा आपके आसपास, जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का ऑरा बना रहेगा। इससे क्या होगा कि कम से कम जब भी आप कोई एक्टिविटी करने जाओगे वो एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो, या ऐसा नहीं होगा कि आप काम ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है अरे यार इसको तो करने का कोई फायदा बेनिफिट ही नहीं मिलेगा मेरे को। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। 5वां पॉइंट है वन स्टेप एट अ टाइम। कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी हैबिट में चेंज लाना है, कोई भी हैबिट छोड़नी है, सपोज स्मोकिंग सिगरेट आपको छोड़ना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन चटाक से छोड़ दोगे, उसको धीरे धीरे कम कीजिए, कोशिश कीजिए उसको आप उसकी जगह किसी और चीज़ को रिप्लेस करें। आप क्या है, टाइम पास हमें करना होता है तो हम सोचते हैं चलो सिगरेट पी लेते हैं। जनरली मैंने अपने फ्रेंड्स को यही देखा है कि जैसे उनको टाइम पास करना है तो वो सिगरेट पी रहे हैं। ऐसा नहीं, आप रिप्लेस कीजिए उसको, टाइम पास आप किसी और चीज़ से करिए। आपको लगता है कि अगर कुछ और किया जा सकता है उस दौरान, फाइंड आउट कीजिए कि वो क्या हो सकता है। तो आप जब वो करेंगे, क्या पता एक ब्रिस्क वॉक हो गई, आजकल वो निकोटीन गम्स आती हैं, उससे आप कर सकते हैं रिप्लेस। तो कोशिश कीजिए एक साथ सब कुछ ना करने की, वन स्टेप एट अ टाइम। एक स्मॉल स्टेप भी आप स्टार्ट करोगे, आप ज़रूर उसमें सक्सेस पाओगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो, नहीं तो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर वो उसमें क्या है कि एक स्पाइक आएगी मोटिवेशन की और वो ख़त्म, डेड। उसके बाद आप आगे बढ़ नहीं पाओगे उसमें। और आगे बढ़ के कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया जा सकता है। आप तरीके ढूंढिए, ज़रूरी नहीं है सारे काम आपने खुद से करने हैं। जो काम किसी और को दिए जा सकते हैं, डेलीगेट किए जा सकते हैं, उनको डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे काम खुद ही करना है। घर में हमने बहुत बार देखा है कि जब भी आप काम करने बैठते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है तो मैं ही करूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप डेलीगेट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए दूसरे को। आपको हमेशा आप यू विल बी सरप्राइज बाय द रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं, क्योंकि लोग अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ नया करके लाते हैं। तो आप देखिए, आप कोशिश कीजिए कि कैसे बर्डन, इस चीज़ का बर्डन आप अपने ऊपर से हटा सकें। कैसे काम, जो एग्जिस्टिंग काम है, जो आपका टाइम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको कैसे दूसरों को दिया जा सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने जो एग्जिस्टिंग काम है उसी में आप प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं कि क्या हाई प्रायोरिटी है, जो इमीडिएट अटेंशन आपकी चाहिए। हाई प्रायोरिटी लिस्ट को आप पहले एग्जीक्यूट कीजिए, और लो प्रायोरिटी लिस्ट को भी आप उसको काम करते रहिए। ऐसे नहीं कि उसको बैक बर्नर पे चले गया, वो कभी हुआ ही नहीं है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट काम, अर्जेंट काम पहले करने हैं, लेकिन जो लो प्रायोरिटी टास्क है वो भी, उनकी भी डेडलाइंस क्लियर होनी चाहिए कि ये कब तक हमें ख़त्म करने होंगे। तो देखिए, ये थे 6 टिप्स मेरी तरफ से बेटर वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइप की और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम कैसे लोगों की लाइफ को रिचर बनाएं। ठीक है, रिचर इज साइनिंग ऑफ।